Dear students, when we are making our web page, then we are firstly start the notepad. पहले हम लोग अपना नोटपैड स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम लोग उस पर अपना HTML कोडिंग टाइप करते हैं। HTML कोडिंग में जैसा कि मैंने आपको बता रखा है पहले से भी कि HTML के बाद हेड आता है, हेड टैग, हेड टैग के बाद टाइटल। टाइटल टैग जो है अपना हेड टैग के अंदर रहता है, क्योंकि जो कोई भी हम लोग वेब पेज बनाते हैं तो उसको नॉलेज में जानकारी के लिए कि हम लोग क्या बनाए हैं उसको जानने के लिए हम लोग टाइटल अपना लिखते हैं कि ये पेज जो है इस चीज़ को, इस पेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कोई भी नाम जैसे MIT है, MIT का पहले हम लोग टाइटल देते हैं कि ये हमारा एक MIT कॉलेज है। वैसे ही हम लोग जब वेब पेज बनाते हैं तो हम लोग अपना टाइटल यहाँ पे टाइप करते हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है योर पेज टाइटल हियर। किसी भी नाम से आप बना सकते हो, कोई भी नाम ले करके आप अपना वेब पेज का टाइटल दे सकते हो। इसके बाद हम लोग टाइटल को क्लोज करते हैं, क्योंकि मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि टैग जो है HTML टैग दो तरह का होता है। एक क्लोजिंग टैग होता है और एक ओपन टैग होता है। क्लोजिंग टैग हम लोग जब स्टार्ट करते हैं टाइटल से तो उस टाइटल को क्लोज करने के लिए फिर से हम लोग फ्रंट स्लैश लगा करके टाइटल लिखते हैं। इस तरह से जो हमारा एक लूप होता है टाइटल क्लोज टाइटल, और ये हमारा जो टाइटल और क्लोज टाइटल के बीच जो हम लोग लिखते हैं, जो भी टाइप करते हैं, वो हमारा जो है टेक्स्टिंग जो है शो करता है जब हम लोग उसको ब्राउज़र के थ्रू रन करते हैं। क्योंकि वो डाटा जो है अपना सर्वर पे जाकर सेव हो जाता है। जब हम लोग नेट के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, ब्राउज़र के थ्रू जब हम लोग रन करते हैं तो वही जो हमारा पेज जो है एज ए टाइटल शो करेगा कि हमारा वेब पेज जो है इस नाम का है। इसमें हमारा कंटेंट जो है, कंटेंट के लिए हम लोग बॉडी तैयार करते हैं, बॉडी के अंदर ही हम लोग सारा कंटेंट लिखते हैं। क्योंकि ऊपर का जो भी आप देख रहे हैं HTML हेड टाइटल, ये सारे जो है हेडिंग बनाने के लिए होता है। जैसे कि आप कंप्यूटर में देखते हो ना, ऊपर लिखा रहता है टाइटल, फिर उसको बाद होता है मेनू बार। तो सेम है, जैसे कि हम लोग हेड, हेड का मतलब होता है कि हमारे लिए वो स्पेस प्रोवाइड कर दिया है कि आप इस हेड को स्टार्ट करने जा रहे हो। उस हेड के अंदर जो टाइटल दोगे वो आपका उस पेज का नाम होता है। उसके बाद हम लोग बॉडी स्टार्ट करते हैं, बॉडी के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट हम लोग फीड करते हैं। फीड करने के बाद हम लोग वो जो है अपने साइट पे रन करके नेट के थ्रू उसको हम लोग एज ए पेज, वेब पेज देखते हैं। उस पेज के अंदर हम लोग किसी भी तरह का टेक्स्टिंग फीड कर सकते हैं, ग्राफिकल GUI फीड कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम लोग कोई भी लिंक जोड़ सकते हैं, कोई भी तरह का हम लोग सोर्स कहीं से भी विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए अलग अलग HTML टैग होते हैं। उस टैग को हम लोग जहाँ पे जिस टैग की ज़रूरत होती है उस टैग को हम लोग जोड़ते हैं और उसको हम लोग अपना वेब पेज में यूज करते हैं। तो इस तरह से हम लोग एक सिंपल वेब पेज बना करके, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा जो है सिर्फ टाइटल और बॉडी, कैसे हम लोग किसी पेज का, वेब पेज का तैयार करते हैं, वे हम आज सीखने जा रहे हैं। क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट क्लास ऑफ द वेब पेज डिजाइनिंग। हम लोग क्लास का आज पहला दिन है,
पहली क्लास आज है। इसमें हम लोग एज ए इंट्रोडक्शन मैं आपको बता रहा हूँ कैसे हम लोग वेब पेज डिजाइनिंग बनाते हैं। व्हेन जैसे जैसे हम लोग अपना पेज बनाना सीख जाएंगे, वैसे वैसे हम लोग आगे जो है टैग जो है यूज करते जाएंगे। क्योंकि HTML टैग, there are numbers of HTML tags which are using for the making the web page। उस टैग को हम लोगों को याद करना पड़ता है। उस टैग को हम लोग मैन्युअली नोट पैड के अंदर क्या करते हैं, टाइप करते हैं। उस टाइप को सेव करते हैं। सेव फाइल में जा कर के सेव एज एक बटन होता है फाइल के अंदर जो है, उस सेव एज के थ्रू हम लोग सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम लोग उस फाइल का नाम देते हैं, कोई भी नाम दे करके। उसका एक्सटेंशन HTML होना चाहिए। जब तक से आप HTML एक्सटेंशन नहीं दोगे, वो जो है वेब पेज नहीं बनेगा। क्योंकि वेब पेज बनाने के लिए हम लोग HTML यूज़ करते हैं, इसलिए उस फाइल का एक्सटेंशन HTML होता है। जैसे कि आप जानते हो कंप्यूटर में हर फाइल का एक्सटेंशन अलग अलग होता है ना। जैसे कि डॉक्यूमेंट डॉक एक्सटेंशन होता है, TXT एक्सटेंशन होता है, बैच एक्सटेंशन होता है ना। अलग अलग तरह के रेयर एक्सटेंशन होता है। यानी वो एक्सटेंशन क्या शो करता है कि हमारा जो फाइल है किस कैटेगरी का है। उस एक्सटेंशन के थ्रू ही हम उस फाइल को कैटेगराइज करते हैं और उसको हम लोग अकॉर्डिंग टू दैट वी आर यूजिंग फॉर और पर्पसेस। हम अपने काम के लिए हम लोग उसको यूज़ करते हैं। इस तरह से वेब पेज बनाने के लिए हम लोग HTML एक्सटेंशन यूज़ करते हैं। अगर आप HTML लिखना भूल जाओगे, फाइल नाम दिए, जैसे मान लो MIT के नाम से आपने फाइल बनाया, बट आपने .HTML नहीं लिखा, तो फिर वो जो है सर्वर पर जाकर स्टोर नहीं होगा। फिर आपका वो सिंपल एक फाइल बन जाएगा MIT के नाम से। इसलिए जब तक से हम लोग HTML नहीं लिखेंगे .HTML, सो यू ऑलवेज रिमाइंड इट, ऑलवेज रिमेंबर इट कि विदाउट एक्सटेंशन हमारा फाइल जो है HTML फाइल के अंदर सेव नहीं होगा, सर्वर पे जाकर स्टोर नहीं होगा। जब तक स्टोर नहीं होगा तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, इधर उधर उसको जो सर्च करने लगते हैं, फिर वो चिल्लाने लगते हैं कहाँ गया सर मेरा फाइल, कहाँ गया, कहीं दिख नहीं रहा है। तो इसलिए अपना जो फाइल जो है हमेशा जब भी सेव करो, आपका मेनू बार में जा कर के, जैसे कि आप जानते हो फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प, ये 5 जो है नोट पैड के अंदर मेनू बार होते हैं। मेनू बार के अंदर मेनू होते हैं। उस मेनू के अंदर आप फाइल में जाओगे, पहला उसको क्लिक करोगे। जब क्लिक करोगे तो उसमें जो है आपको जो है बहुत सारे ऑप्शन आएंगे पॉपअप मेनू के अंदर। जब मेनू को हम लोग क्लिक करते हैं तो सब मेनू जो खुलता है दैट इज कॉल्ड पॉपअप मेनू या सब मेनू। उस सब मेनू के अंदर आपका जो है वो वर्किंग प्रोसेस का जो कमांड होता है वो लिखा रहता है। तो वहाँ पे आप जा कर के फाइल के अंदर क्या करोगे, सेव एज करना है, सेव नहीं करना है, सेव एज चूज करना है। सेव एज चूज करने के बाद आपको जो है नाम लिखने को देगा, स्पेस प्रोवाइड कर देगा कंप्यूटर कि टाइप द फाइल नेम। तो वहाँ पे जा कर के उस ब्लॉक के अंदर हम लोग अपना फाइल का नाम देंगे, जिस नाम से आपको बनाना है। ठीक है, MIT के नाम से बनाना, अपने नाम से बनाना हो, किसी के नाम से बनाना हो, तो यू कैन टाइप दैट नेम in that spaces. After that you will give the extension HTML। Understand? जब तक से आप HTML टाइप नहीं करोगे वो फाइल आपका वेब पेज नहीं बनेगा। ठीक है, तो हमेशा जो है गिव द इंटेंशन यू आर राइट .html और नॉट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सेव करेंगे अपना फाइल का नाम। तो हम लोग देखेंगे कि उस नाम से वो जो नोट पैड के अंदर जो है
वो फाइल शो होने लगेगा, दिखने लगेगा। उसके बाद क्या करोगे, नोटपैड के अंदर फाइल बनाने के टाइप करने के बाद आप सीधे ब्राउज़र पे जाओगे। नीचे जो है टाइटल बार के अंदर, टास्क बार में जो हम लोग का खुला रहता है, नीचे जो है बटम में जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारे जो है हमारा जो है ना मेनू जो है क्या बोलते हैं, आइकन, आइकन जो है दिखेंगे वहाँ पे। आप क्रोम जैसे है, मोजिला है, ओपेरा है, हर तरह के ब्राउज़र होते हैं हर कंप्यूटर में। तो आपने जिस पे जा कर के सेव करना है, जैसे क्रोम में करना है तो क्रोम को आप करोगे, चूज करोगे तो क्रोम खुल जाएगा। वहाँ पे जा कर के आपको जो है रन करना है, उस फाइल का नाम देना है जो आपने नोटपैड में दिया है ना, वो नोटपैड में दोगे और रन करोगे। तो रन हो करके आपका जो है कंप्यूटर पे वो टाइटल दिखाएगा। उसके बाद जो आपने कंटेंट लिखा है उसके अंदर, बॉडी के अंदर, वो बॉडी के अंदर जो लिखा हुआ टेक्स्ट जो है, मैसेज, वो आपको स्क्रीन पे दिखने लगेगा। इस तरह से हम लोग एक सिंपल एंड अट्रैक्टिव कैसे हम लोग वेब पेज बनाते हैं, आज हम लोग सीखे हैं। ऐसे धीरे धीरे करके हम लोग पर डे पर क्लास जो होगी हमारी WPD की क्लास, वेब पेज डिज़ाइन बनाने की, उसमें हम लोग नया नया कमांड, नया नया टैग हर क्लास में सीखते जाएंगे। क्योंकि एक दिन में अगर आपको मैं सारा कमांड टैग बता दूं तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो इसलिए धीरे धीरे करके हम लोगों को सीखते रहना है, और वेब पेज जो है अपना प्रॉपर वे में कैसे बनाते हैं ये हम लोग बनाते जाएंगे। पर डे जो है पर क्लास में हर नए टैग को यूज़ करते करते हम लोग एक फाइनल स्टेज, जब अपना सेमेस्टर कंप्लीट होगा तब तक आपको वेब पेज बनाने आ जाएगा। जब तक से कि हम लोग प्रोफेशनल तो नहीं होंगे, प्रोफेशनल भी हो सकते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन यू। आप कितना मेहनत करते हो, जितना मेहनत करोगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा, जितना आप कंप्यूटर यूज करोगे। क्योंकि कंप्यूटर ऐसा सब्जेक्ट है कि ये जो है एक दिन में नहीं सीख सकते हम लोग। कंप्यूटर का डिप्लोमा 3 ईयर का होता है, डिग्री 4 ईयर का होता है, फिर एमटेक 2 ईयर का होता है, इस तरह से PhD होता है। तो इस तरह से कंप्यूटर जो है, एक बार अगर आपने कंप्यूटर के अंदर आ गया तो आपका लाइफ ही कंप्यूटर हो गया है। कंप्यूटर सीखते सीखते आप कंप्यूटर का मास्टर बन जाओगे, वेब पेज बनाने लगोगे। वेब पेज बनाते बनाते एक दिन आप डिजाइनर बन जाओगे। डिजाइनर बनने के बाद आप सेल्फ अपना वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर दोगे। वेब पेज और वेबसाइट दोनों में अंतर है। वेब पेज जो है एक सिंपल पेज होता है जो कि हम लोग क्रिएट करते हैं, बट वेबसाइट क्या होता है, वो सारे वेब पेज को जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, जोड़ते हैं, कलेक्ट करते हैं, कहाँ पे, सर्वर पे प्रोजेक्ट करके, तो वो जो हम लोग रन करते हैं पूरे पेज को एक साथ किसी भी ब्राउज़र के थ्रू, तो दैट इज कॉल्ड वेबसाइट। इस तरह से वेब पेज और वेबसाइट में डिफरेंस है। धीरे धीरे मैं आप लोगों को बताते जाऊंगा, क्योंकि ये चीज़ जो है धीरे धीरे सीखने से अच्छा रहता है, ठीक है। तो आज का हम लोगों का क्लास वेब पेज डिज़ाइनिंग का यही है। हम लोगों का जो है बेसिकली ये जो है 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बट दिस इज द नॉट थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, दिस इज द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। कंप्यूटर क्या है, टोटली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पर डिपेंड होता है। कंप्यूटर ऐसा ब्रांच है कि आप थ्योरी से कुछ नहीं कर सकते हो, इसका प्रैक्टिकल नॉलेज मेन होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग प्रैक्टिकल पर ज़्यादा ध्यान देंगे। प्रैक्टिकल हम लोग जितना करेंगे, ठीक है, उतना ही हम लोगों को फ़ायदा होगा, उतने ही हम लोगों को नॉलेज होगा, और धीरे धीरे हम लोग अपना वेब पेज बनाने लगेंगे। ओके, थैंक यू।
गया रिकॉर्डिंग।